नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ है प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में नगर निकाय के चुनाव की तारीखों के घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार जो बिहार में मेयर और उप मेयर का चुनाव होना है, मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में हैं वो अलग अलग दलों के समर्थन से हैं और साथ ही कई निर्दलीय कैंडिडेट, यानी कि जिनको किसी भी दल का समर्थन नहीं मिला है, वो भी इस बार जनता के बीच दिख रहे हैं। लेकिन इस बार का मुकाबला दिलचस्प इस वजह से हो गया है क्योंकि जो भी बिहार में प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, भारतीय जनता पार्टी हो और इसके अलावे कांग्रेस हो, तमाम दलों ने अपने अपने कैंडिडेट को समर्थन देना शुरू कर दिया है। कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बात आज मोतिहारी की करेंगे हम। देखिए, मोतिहारी जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और इस बार जब बात पार्टियों की हो रही है तो इस बार आरजेडी का मास्टर प्लान क्या है? क्या मोतिहारी में आरजेडी चुनाव जीतने के लिए कोई बड़ी रणनीति बना रही है? नाम कब तक क्लियर होंगे? दो नाम सामने आए हैं। पहला नाम मनीष श्रीवास्तव का है और दूसरा देवा गुप्ता का। और आज बात मोतिहारी में आरजेडी के दावेदारी की करने जा रहे हैं। देखिए, मोतिहारी का जो चुनाव है, मेयर का चुनाव है, वो दिलचस्प हो चुका है। यहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी है और इसको लेकर भी बवाल मचा है। अगले रिपोर्ट में हम बात करेंगे मोतिहारी में बीजेपी के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी, और साथ ही किस तरीके से इसको लेकर बीजेपी में घमासान मचा है उसको लेकर। लेकिन बात आरजेडी की हो रही है तो बात तेजस्वी यादव की भी होनी चाहिए, बात लालू यादव की भी होनी चाहिए। और तेजस्वी और लालू यादव किससे आशीर्वाद देकर मोतिहारी का मेयर बनने के लिए पटना से भेजने वाले हैं, इसकी भी बात होनी चाहिए। देखिए, मनीष श्रीवास्तव और देवा गुप्ता का नाम हमने बताया। मनीष श्रीवास्तव आरजेडी के पुराने सिपाही हैं और इनके बारे में तो सब जानते हैं। ये एक बार पार्षद भी रह चुके हैं और इस बार मेयर के चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला किससे होगा? देवा गुप्ता नए नए चेहरे हैं राजनीति में और पटना से तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलकर लौटे हैं। तस्वीरें भी खूब छाई हैं और गाड़ियों के काफिले के साथ जब वो पटना से लौटते हैं तो मोतिहारी में उनकी एंट्री होती है और सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हमने जो तेजस्वी यादव से वादा किया उस वादे को हमने पूरा किया है। तो मोतिहारी में क्या तेजस्वी यादव ने देवा गुप्ता को अपना कैंडिडेट बनाकर भेज दिया है, या फिर मनीष श्रीवास्तव जो मोतिहारी के विधानसभा के प्रभारी भी हैं आरजेडी के, क्या उन्हें तेजस्वी यादव अब आगे भेजेंगे? यह अपने आप में एक बड़ी बात है। ये तब तस्वीर स्पष्ट होगा जब आरजेडी के मुख्यालय की ओर से कोई लेटर जारी किया जाएगा या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी कोटे के किसी मंत्री की ओर से, किसी नेता की ओर से इस बात की जानकारी दी जाएगी। लेकिन जब राजनीतिक जमीन की बात होती है, मोतिहारी के राजनीतिक जमीन की बात होती है, तो जाति पाति की खूब बात होती है। ऐसे में देवा गुप्ता जो मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे हैं, नए नए चेहरे हैं, वो अब एक ओर से वो लग गए हैं लोगों को अपने ओर समेटने में। और हमने फिर कहा कि नए नए चेहरे हैं। पिछले 6 महीनों से हमने मोतिहारी में जगह जगह पर देवा गुप्ता की तस्वीरें देखी थी। जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए थे, बैनर लगाए गए थे और उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था कि हमें किसी पार्टी से जगह मिले या ना मिले, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मनीष श्रीवास्तव, देखिए, मनीष श्रीवास्तव भी चर्चा में आज से नहीं है। मनीष श्रीवास्तव की चर्चा तो 2020 के चुनाव के बाद से ही की जा रही है। मुझे याद है, मैं पटना में था, राबड़ी आवास के बाहर था और उस वक्त टिकट को लेकर दावेदारी हो रही थी और मनीष श्रीवास्तव भी पहुंचे थे पटना और इनको टिकट नहीं मिला। यहां से ओम प्रकाश सहनी को तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया और तब
यह प्लान बन गया था आरजेडी की ओर से कि मनीष श्रीवास्तव अगली बार दावेदारी करेंगे, और इससे पहले मनीष श्रीवास्तव ने भी प्लान बना लिया कि अब हम आरजेडी के बागी तो नहीं होंगे, मोतिहारी से मेयर का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मेयर का चुनाव लड़ने का प्लान उन्होंने बनाया और अब वो जमीन पर उतरकर घूमने लगे। घूम तो दोनों रहे हैं, देवा गुप्ता भी हैं और मनीष श्रीवास्तव भी हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव क्या देवा गुप्ता को समर्थन दे दिए हैं? क्या देवा गुप्ता को उन्होंने कहकर भेज दिया है कि जाओ लालटेन जलाओ मोतिहारी में? या तेजस्वी यादव मनीष श्रीवास्तव को यह भरोसा दिला चुके हैं, यह भरोसा खुद से दे चुके हैं कि आप तैयारी कीजिए 2022 के साथ साथ 24 की भी, 2015 की ओर भी आपको लिए जाना चाहूंगा। देखिए, 2015 में भी मनीष श्रीवास्तव का नाम लगभग फाइनल था, आरजेडी के कोटे से चुनाव लड़ना था और लगभग सब कुछ तय हो गया था। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए, मनीष श्रीवास्तव आरजेडी के पुराने नेता हैं। जब भी तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी के कोई बड़े नेता हो और उनका दौरा जब भी होता है उत्तर बिहार के जिलों में, तब ये काफी सक्रिय दिखते हैं और हमने कई बार आरजेडी के प्रोटेस्ट में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते देखा है मनीष श्रीवास्तव को। और मनीष श्रीवास्तव के नाम पर जब हम पटना में आरजेडी के उन नेताओं से बात करते हैं जिसको तेजस्वी यादव बताते हैं कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं इस बार, तो वो कहते हैं कि देखिए, मनीष श्रीवास्तव का नाम तो फाइनल ही है, देवा गुप्ता भी आए हैं और देवा गुप्ता आए हैं, तो इन दोनों को लेकर अब विचार हो रहा है, आगे क्या होगा यह सब बता दिया जाएगा। लेकिन देखिए, लालटेन यानी आरजेडी का सिंबल अपने पोस्टरों में देवा गुप्ता भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मनीष श्रीवास्तव भी। ऐसे में मोतिहारी के लोग असमंजस में हैं कि भैया आखिरकार कौन है यहां से आरजेडी का कैंडिडेट, कौन लड़ रहा है मोतिहारी से? क्या तेजस्वी यादव ने देवा गुप्ता को समर्थन दे दिया या मनीष श्रीवास्तव को देंगे या दिया है? इस पर असमंजस बनी हुई और जनता कंफ्यूज है। लेकिन देखिए, बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। और फिर से कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा और वही कैंडिडेट होगा। आपने देखा है, खबर तो यह भी है कि आरजेडी के कई नेताओं की जो मोतिहारी के हैं उनका भी पत्ता कटने वाला है, चुनाव से नहीं बल्कि पार्टी से। क्योंकि जब तक पार्टी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, आप कैसे आगे जा सकते हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसकी चर्चा जो है हो रही है, मोतिहारी नहीं कई जगहों पर हो रही है। सिर्फ मोतिहारी की बात नहीं है, कई जगहों की बात है जहां खुद से कोई अगर दावेदार घोषित करता है उसमें। लेकिन देखिए, मुकाबला देवा गुप्ता और मनीष श्रीवास्तव के बीच है, तो आरजेडी वोट बैंक की ओर भी जाना चाहती है। मोतिहारी में वैश्य समाज के वोटों को एकजुट करना आरजेडी को सबसे जरूरी है और इस लिहाज से देवा गुप्ता का नाम प्रबल है। लेकिन मनीष श्रीवास्तव वो चेहरे हैं जो लालू और तेजस्वी दोनों के खास माने जाते हैं और मोतिहारी में शायद ही कोई ऐसा बात हो जो तेजस्वी यादव और लालू यादव को लेकर मनीष श्रीवास्तव नहीं जानते और मनीष श्रीवास्तव को इस बात से दूर रखा जाता हो। और यह भी खबर थी कि 2025 में मनीष श्रीवास्तव मोतिहारी से तैयारी करने वाले हैं। चुनाव तो सब जिताना है, विधानसभा के प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन साइलेंट होकर, देखिए, साइलेंट होकर मनीष श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं। देवा गुप्ता की तस्वीर अखबारों में भी छपी, मोतिहारी के अखबारों में भी छपी कि देवा गुप्ता ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन ये जो जानकारी देवा गुप्ता की ओर से दी गई थी, ये उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया था कि वो अब तक कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं, क्योंकि कैंडिडेट की घोषणा किसी भी तरह की आधिकारिक तौर पे आरजेडी की ओर से अब तक नहीं किए गए हैं और ना ही मनीष श्रीवास्तव को। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी, उस वक्त का इंतजार मोतिहारी के लोग कर रहे हैं जब लालू परिवार की ओर से, जब आरजेडी की ओर से या फिर आरजेडी कोटे की ओर से किसी मंत्री या फिर किसी बड़े नेता की ओर से
ये स्पष्ट लालू यादव और तेजस्वी यादव की ओर से समर्थन देते हुए नाम क्लियर किए जाए कि कौन होगा, देवा गुप्ता होंगे, मनीष श्रीवास्तव होंगे, तो जनता साफ तय कर ले कि अगर हमें आरजेडी के साथ जाना है तो हम कहां जाएंगे। बहरहाल इंतजार सबको है और एक एक अपडेट तो हम आपको दे रहे हैं। अब अगली बार अगले जिले की बात करेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।